गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस वाला, और इस रस वाले टॉपिक के बारे में हमको चर्चा करनी है। बेसिकली जब अगर रस रिलेटेड प्रश्न आते हुए दिखाई देते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में सभी के हाथ पैर फूलते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि हम यहाँ पर इसके प्रश्नों को सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अपने को पता इसमें नहीं होता। तो बेसिक यदि हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यदि अंडरस्टैंड कर लें और कुछ कीवर्ड्स को यदि अगर हम यहाँ पर संभाल लें तो उस कीवर्ड के सहारे हम यहाँ पर रस से संबंधित यदि किसी प्रकार का प्रश्न आए तो हम उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जब अगर इसकी परिभाषा की जब बात की जाती है रस की, तो आप सभी लोग इस बात को लेकर के यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास कविताएं होती है, जब कविताओं को पढ़ें, जब कविताओं को सुने या जब कविताओं का अभिनय देखें, और कविताओं को पढ़ने में और सुनने में और उनका अभिनय देखने में हमको जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती हुई दिखाई देती है, उस टाइटल को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है रस। और जब अगर आपके पास यहाँ पर इसी प्रकार का कोई टाइटल आ जाता है कि रस से संबंधित सबसे प्राचीन, आपके पास यहाँ पर काव्य की दुनिया का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो जब अगर आपसे वहाँ पर प्राचीन संप्रदाय के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका उत्तर जाता है रस। सभी लोग जो है इसका टिक करते हैं यहाँ पर रस। और इसीलिए जब अगर हम यहाँ पर रस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें जो एक विद्वान है जिसका नाम है आचार्य भरत मुनि, इस आचार्य भरत मुनि के द्वारा यहाँ पर रस का प्रतिपादन किया गया था, या रस का सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था। उसमें यहाँ पर मुख्य रूप से कौन से क्वालिटी वाले प्रश्न हो सकते हैं, उन क्वालिटी वाले प्रश्नों को अब हम यहाँ पर धीरे एक एक करके शुरू करते हैं, ताकि कम से कम हमको भी समझ में आए कि एग्जामिनर हमको कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, या इसके प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से यहाँ पर होंगे। यस पूनम, है ना। तो जब अगर हम इसमें आगे की तरफ यहाँ से चलें तो ये पॉइंट आपके पास है प्रश्न। मैंने कहा कि जो प्रश्न आपके पास है वो प्रश्न है यहाँ पर रस रिलेटेड। थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट में समस्याएं आपको आ सकती है, लेकिन उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आया कि तब वक्र व्याल सा उठा फुफकार, सागर को भी दिया ललकार, गगन भेदती आई आवाज, इल्क लाव जिंदाबाद। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में यदि अगर आप उत्तर लगा दें तो ऐसे संदर्भ में जो है हम इसका बढ़िया तरीके से आंसर दे सकते हैं। और आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर इस प्रश्न का क्या होगा, तो आंसर आ गया आपके पास ए जो है, इसमें मैक्सिमम लोग इसमें यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, वो है पॉइंट आपके पास ए। तो बिल्कुल सही जवाब है इसमें, क्योंकि आखिरी के लाइन से आप यहाँ पर इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से भेद सकते थे। और ये था इसका कि इनकलाब जिंदाबाद जैसे ही कहा तो मान करके चलिए कि वीर रस जैसी कोई बातें आती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों की संख्या कितनी मानी गई है। जब ये प्रश्न अगर आपके पास यहाँ पर आता है तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर 13 है, या फिर आपके पास या जो है 9 है, या 10 है, या फिर आपके पास 7 हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, सबसे फास्ट आंसर दिया है वो है इसमें पंकज ने, और पंकज ने जो उत्तर दिया है वो है इसमें यहाँ पर 9। राजेश आदि सभी लोगों का इसमें सही है। तो अपने को यहाँ पर इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब अगर अपने से इसमें रसों की संख्या की अगर बात करता है तो बेसिकली यहाँ पर इसका उत्तर ये है। लेकिन जब अगर ये उत्तर नहीं हो, जब ये उत्तर नहीं हो तब अगले जो है आप इस उत्तर के लिए भी यहाँ पर तैयार रहिए। अधिकतर आचार्य जो है रस आचार्य काव्य शास्त्री इसी बात को लेकर के प्रमोट करते हैं कि रसों की संख्या 9 है, क्योंकि जब अगर आप भरत मुनि की बात करते हो तो भरत मुनि ने यहाँ पर रसों की संख्या कितनी बताई थी, तो उन्होंने तो बताई थी 8, लेकिन बाद में यहाँ पर 90 रस के रूप में सांतरस आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर मेन रस आचार्य काव्य शास्त्री जिस बात को लेकर के बिलोंग करते हैं वो पॉइंट ये। लेकिन जब ये नहीं हो तब अगला ऑप्शन ये भी लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आते हैं इसमें वात्सल्य,
और एक पॉइंट है इसमें यहाँ पर भक्ति, ये भी इसमें जुड़ जाते हैं, तब आपके पास इसका उत्तर जाता हुआ दिखाई देता है, वो है इसमें यहाँ पर 11। तो अभी यहाँ पर रस की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आपके पास है 9। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रस के कितने अंग माने गए हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, बी 3, सी 5 और डी 4। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर 1 है या 2 है या 3 है, या फिर आपके पास ए बी सी डी में से जो है इसका आंसर आप क्या लेंगे? रस के कितने अंग माने गए हैं? तो यहाँ पर रस के कितने अंग माने गए हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर देने में जो है वो शायद समस्या हो रही है, या हम दे नहीं पा रहे हैं कि रस के कितने अंग हैं। इसमें यहाँ पर राजेश ने उत्तर दिया 4, पंकज ने दिया डी, किरार ने दिया इसमें आंसर यहाँ पर 3। रस के अंग की बात करें या रस के अवयवों की बात अगर करें, तो रस के अंग या अवयव जो है वो आपके पास 4 भागों में बढ़ते हैं, और वो बेसिकली जो भरत मुनि का रस सूत्र है उससे ही क्लासिफाइड हो जाते हैं। और तब वहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस आता है, विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्रास। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रास रसः निष्पत्ति। तब वहाँ पर चारों नाम इसमें आ जाते हैं। एक जिसमें आता है आपके पास स्थायी भाव, दूसरा आता है आपके पास विभाव, फिर यहाँ पर अनुभाव, और एक पॉइंट जो है इसमें आता है वो है आपके पास इसमें संचारी भाव। ये 4 नाम जो है इसमें आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मन में संचरण करने वाले भाव डेज 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 कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। इसका आंसर क्या लगाओगे? क्या इसका आंसर ए है विभाव, या बी है अनुभाव, या सी है संचारी भाव, या डी है आपके पास स्थायी भाव? इसका आंसर क्या लेंगे? ए बी सी डी। तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बंधु जो है इसका आंसर दे रहे हैं, वो है आपके पास सी। बाकी लोग भी जो है इसमें यहाँ पर फटाफट बहुत स्पीड के साथ आंसर दें। तो यहाँ पर जितने लोगों ने आंसर दिया है उसमें दिया है सी। बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसा पकड़ा जाता है, संचारी में से निकाला संचरण। इसका मतलब है कि ये किसी मनुष्य के शरीर में जो है, ये किसी मनुष्य के शरीर में घूमते फिरते रहते हैं, ये किसी मनुष्य के शरीर में घूमते फिरते रहते हैं, और इनका मुख्य काम होता है स्थायी भावों को बाहर की तरफ धक्का देना। और जब स्थायी भाव बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो ये पुनः अपने स्थान की तरफ आ जाते हैं और वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भावों को संचारी भाव, इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव। भरत मुनि ने इनकी संख्या बताई थी 33, लेकिन बाद में 34वां भी आ गया छल, और बाद में 35वां भी आ गया चकपकाहट। छल नामक संचारी भाव देने वाला विद्वान कविदेव, और 35वां चकपकाहट देने वाला जो विद्वान है उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे आपके पास, निम्नलिखित में से रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने कि रस का शाब्दिक अर्थ है, इसमें से आप क्या लेंगे? क्या इसका आंसर काव्य है, या इसका आंसर शोक है, या फिर आपके पास आनंद है, या घृणा है? ए, बी, सी और डी, इन 4 में से जो है आप स्पीड से उत्तर लगाइए कि इसका आंसर आपके पास क्या जा रहा है। क्या इसका आंसर ए ले रहे हो, या बी, या सी, या आपके पास डी? बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहाँ पर कह रहे हैं, और वो टाइटल आ रहा है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, है ना। तो ये जो पॉइंट आपके पास है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रस का अवयव नहीं है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, जिसमें से अपने को देखना है कि रस का अवयव इसमें से कौन सा नहीं है। ए स्वभाव, बी विभाव, सी बी जो है बी आपके पास अनुभाव, सी विभाव, और डी स्थायी भाव। तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? क्या इसका आंसर 1 है,
या फिर 2 है, या आपके पास 3 है, या फिर इसका उत्तर 4 है। बिल्कुल इसका जवाब जो है वो आप लोगों का जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसमें इसका आंसर आपके पास स्वभाव नहीं है, अनुभाव भी है, स्थायी भाव भी है, आपके पास विभाव भी है। इसकी जगह अगर यहाँ पर संचारी भाव होता तो वो भी जो है इसका यहाँ पर सही माना जाता। ठीक है, चलते हैं। सही बात है इसमें कि रस का अवयव नहीं है, ए स्वभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास ए विभाव है, या बी व्यभिचारी भाव, सी स्थायी भाव और डी स्वभाव? क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर ए है, या बी, या सी, या डी? बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास यही है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। हृदय में मूल रूप से ये विद्यमान रहते हैं, परमानेंट रूप से रहते हैं। और वो टाइटल आपके पास कौन से हैं? स्थायी भाव। ये कब से कब तक रहते हैं? तो ये आपके आजन्म से लेकर के आमरण तक, जब आपका जन्म होता है, जन्म से लेकर के मरने तक ये भाव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये रहा, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न बड़ा है। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दमके दतियाँ दूती दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यदि अगर आप इसको सही तरीके से यहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो भी इसका उत्तर जो है वो सही आने की संभावना है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका आंसर ए है हास्य रस, या इसका उत्तर बी है वात्सल्य रस, या इसका उत्तर सी है रोद रस, या इसका उत्तर डी है शांत रस? क्या लेंगे इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास बी। बेसिकली ये है ना, जैसे इस प्रकार की जब बातें आती, दम के दतियाँ और फिर यहाँ पर किलकारियाँ मारना और बाल विनोद, इस लाइन में जो है वो यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट वर्ड थे जिसकी सहायता से हम उसको पकड़ सकते थे। फिर अगला आपके पास ये अवधेश, और अवधेश के राजा की अगर बात अगर की जाए तो अवधेश के राजा कौन? तो आपके पास है यहाँ पर दशरथ, और दशरथ की जो 4 संतानों के बारे में यहाँ पर शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो ये है इसमें सी। जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब रह गया है कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? क्या ए शांत रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, या डी रौद्र रस? बिल्कुल सही जवाब। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, अब शेष कोई न रह गया है, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। तो इसका आंसर है आपके पास करुण रस। सारे ही लोगों का आंसर जो है वो सही है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना है कि ऐसे प्रश्न याद नहीं किए जाते, समझदारी के किसी कोने से बहुत स्पीड से इनके उत्तर दिए जाते हैं। आपके पास प्रश्न आया, निम्नलिखित में से दांत पीसना, बोहें चढ़ाना, मुख लाल होना, गर्जन करना, कंप करना आदि अनुभव किस रस के हैं? अनुभव का मतलब होता है कि जो आश्रय के शरीर की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको कहा जाता है अनुभव। तब उस संदर्भ में आपके पास इसका आंसर क्या जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये श्रृंगार रस है, क्या ये हास्य रस है, क्या ये रौद्र है, या फिर आपके पास यहाँ पर शांत रस है? ये किस में जाएगा? ए, बी, सी, डी? बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों के इसमें आंसर जो है वो यहाँ पर सही है सी, क्योंकि रौद्र रस की जब बात करते हैं, जब गुस्सा आता है तो आदमी दांत पिसता है,
गुस्सा आता है तो भौहें चढ़ाता है, गुस्सा आता है तो जंगा पीट सकता है, गुस्सा आता है तो चेहरा लाल होता है, जब क्रोध आता है, रौद्र होता है तो आंखें जो है लाल हो सकती है, चेहरा लाल हो सकता है। तो आदि प्रकारी कभी कभी इसमें जो है वो गर्जना भी करता है, और कभी जब भयंकर वाला उसको अगर रौद्र वाले इस स्टाइल में है तो कभी कभी वो जो है गुस्से के मारे कांपने भी लग जाता है। वो सब सारी स्थिति आपके पास किसकी है? तो बिल्कुल सही जवाब ये जाएगा आपके पास रौद्र रस में। अगला पॉइंट, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्नों के ट्रेंड ये भी चले हैं, इसलिए कभी कभी बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट क्यों याद होना चाहिए। ये प्रश्न आपके पास आए जिसमें 5 स्टेटमेंट आए। ये है आपके पास वन रक्षक क्षेत्र रक्षक 6 जून की एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, जिसमें इन पांचों को क्रम से जमाना है कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, जमाइए, इसमें आपका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है। क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है या सी है या फिर डी है? इसमें से कौन सा जो है पॉइंट आप इसमें सही तरीके से इसको जमाओगे? क्या है इसका आंसर? जल्दी से, टाइम लगेगा पर नो डाउट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है इसमें यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सी आंसर आना चालू हुआ, पूनम ने शुरुआत करी, पंकज ने भी सी दिया। इसका मतलब है कि ये सी उत्तर दे रहे हैं बेटा, मतलब आप लोग ये उत्तर दे रहे हो, ए बी डी सी ई ये दे रहे हैं आप, है ना। और किसी का? राजेश ने आंसर दिया ए। और भाई बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, ये परिभाषा वाला एक जोन था, लिखित तो रहा है रस की परिभाषा। उसने कहा कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि देखने से, इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट, पहले ये आया फिर ये आया, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और रस के मुख्य 4 अंग माने गए हैं। तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर ए जाएगा, न कि इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर सी जाएगा। प्रश्न का उत्तर, ये परिभाषा के जो इसके सेंटेंस थे, उस सेंटेंस को इन्होंने यहाँ पर आपसे इसको सही दिशा में जमाने का प्रयास किया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पास आते हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि आपके ये ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो आपसे गलत ना हो, है ना। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? हा शोभा के सप्त सम, हा रूप लावण्य हारे, हा बेटा रथे धन, हा नेत्र तारे हमारे। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये शांत रस का एग्जाम्पल है, या हास्य रस का है, या फिर करुण रस का है, या फिर रौद्र रस का है? इसमें से आप इसका आंसर क्या लेंगे? क्या ए है या बी है या सी है या डी है? इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एक जनरली मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली जब अगर आपके पास इसमें इस प्रकार का सिंबल आ जाए हा, और उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, या अगर आपके पास आता है हाय और उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो 100% ये जिस दिशा में आपको ले जाएगा वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर करुण रस होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आपको सिस्टमेटिक लगाना है, और वो पॉइंट आपके पास क्या है? तो इसका आंसर है सी, करुण रस। चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामू हरित दूती होई। इसका ऑप्शन जो है वो आप क्या लेंगे? क्या ये रौद्र रस का है, क्या ये हास्य का है, या भक्ति रस का है, या फिर शांत का है? इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका उत्तर दिया है, वो है आपके पास सी। बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने इसमें सी आंसर दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। इसका आंसर जो है वो आपके पास भक्ति रस, बिल्कुल, है ना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति रस का कवि है? मतलब आप देखिए एक ट्रेंड ऐसा भी चला है कि थोड़ा सा वो डीप में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूछा गया कि भक्ति रस के कवि का बताना है। तो भक्ति रस के कवि के लिए ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने।
महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 महादेवी वर्मा और नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? तो बिल्कुल सही जवाब जो लोग यहाँ पर बंधु आंसर दे रहे हैं बी वाला, जो आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर आपके पास कि भक्ति रस का कवि कौन है, तो इसका उत्तर है आपके पास रैदास। अगला, निम्नलिखित में से विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए 6, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका उत्तर जो है आप क्या लोगे? विभाव कितने प्रकार के होते हैं? क्या इसका आंसर ए है या फिर बी है या सी है या फिर आपके पास डी है? बिल्कुल सही जवाब जो बंधुगण आंसर बी दे रहे हैं वो सही है, क्योंकि जब अगर आप विभाव की बात करोगे तो विभाव में आपके पास एक नाम जो है इसमें आता है वो है इसमें आलम्बन, और जो दूसरा नाम इसमें यहाँ पर आएगा वो पॉइंट है इसमें उद्दीपन। ये 2 प्रकार के आपके पास होते हैं। और यदि आगे इसमें और चला जाए कि आलम्बन आपके पास कितने प्रकार का, तो इसका उत्तर जाएगा कि ये 4, ये जो है आपके पास आगे इन 2 प्रकार का, जिसमें एक नाम आपके पास आया आश्रय और दूसरा पॉइंट आपके पास आया विषय, इसलिए इसका उत्तर जो है आपके पास ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? शोक बिकल सब रोही रानी, रूप सिलु बलु तेलु बखानी, करही बिलाप अनेक पुकारा, परही भूमितल बारही बारा। ये आंसर जो है ये आपके पास एग्जाम्पल किस रस का है? ये रहा ऑप्शन आपके सामने, ए रौद्र, बी हास्य, सी शांत रस और डी करुण रस। किसका उत्तर है आपके पास? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास पकड़ने के लिए था ये बिलाप, और दूसरा आपके पास यहाँ पर रानियाँ जो है वो रोती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो अलगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अलगाव है तो यहाँ पर उसको उनका वर्णन कर करके जो है शोक विलाप की बातें आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर डी दिया वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, ए बीभत्स, बी अद्भुत, सी वीर और डी श्रृंगार। तो विस्मय जो है वो किसका उत्तर होगा? क्या ए का या बी का या सी का या डी का? तो जो आंसर आ रहा है, ये आंसर जो देना चालू किया है उसमें आ रहा है यहाँ पर बी। तो बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर जो है वो है आपके पास बी, है ना। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? वो है आपके पास विस्मय। अगला, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर 2 या इसका उत्तर 3 या 4 या 5? ए बी सी डी, इसका उत्तर आप क्या लोगे? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ए बी सी डी, इसका उत्तर जो है वो आ रहा है वो है आपके पास 2। बिल्कुल सही जवाब जो लोग दे रहे हैं संयोग और वियोग बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में कहीं एक आध एग्ज़ाम और हुई और उसमें उन्होंने ये पूछा कि बेसिकली ये जो रुद्रट नामक विद्वान है, एक रुद्रट नामक यहाँ पर काव्य शास्त्री है, इस रुद्रट नामक काव्य शास्त्री ने श्रृंगार रस के कितने भेद बताए? तब इसका उत्तर क्या दोगे? जो प्रश्न अपन ने यहाँ पर दिया था उसके हिसाब से आपका उत्तर सही है। लेकिन आगे जब इसमें से अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर लूँ कि रुद्रट ने निम्न में से श्रृंगार रस के कितने भेद बताए, तब आप इसका उत्तर जो है क्या लोगे? क्या इसका उत्तर ए लोगे या फिर आपके पास बी या सी या आपके पास डी? इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? अब मुझे उत्तर दो, क्योंकि ये तो जो है रटा रटाया आप सबको पता था कि श्रृंगार के 2 पॉइंट हैं,
संयोग और वियोग। जब नायक नायिका मिल जाए तो संयोग, और जब नायक नायिका बिछुड़ जाए तो पॉइंट आपके पास वियोग। लेकिन इस विद्वान का जो कोटेशन है उसके हिसाब से उत्तर क्या होगा? उत्तर आ रहा है 3, जो कि आमतौर पर गलत है। इसका आपके पास आंसर है 4। एक आपके पास इसमें नाम आता है, वो टाइटल है संयोग, दूसरा नाम है वियोग, तीसरा नाम है इसमें यहाँ पर प्रकाश, और चौथा नाम इसमें यहाँ पर आता है वो है इसमें प्रच्छन्न। ये 4 रुद्रट के द्वारा श्रृंगार रस के 4 भेद बताए गए हैं, और उन 4 भेदों के नाम क्रमशः आपके पास ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला आपके सामने, निम्न में से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए उत्साह, बी जुगुप्सा, सी निर्वेद, और डी शोक। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ए बी सी डी बिल्कुल सही जवाब। सारे ही लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर दिया है। वो पॉइंट आपके पास क्या है? तो वो है जुगुप्सा, है ना? बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है, वो पॉइंट आपके पास है जुगुप्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? अच्छा प्रश्न बनाया। जेल प्रहरी एग्जाम का 16 जून का ये प्रश्न है कि आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए आलम्बन एवं विभाव, बी आलम्बन, सी विभाव, और डी अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर क्या लोगे? ए, बी, सी या डी? इसका उत्तर जो है वो जल्दी से पंकज डी दे रहा है, धनंजय बी दे रहा है, पूनम डी दे रही है, किराड़ सी दे रहा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्वालिटी वाला साबित हो गया, और इस क्वालिटी वाले प्रश्न ने आपको, और एक जो है यहाँ पर दे रहा है आलम्बन, है ना? अब ये जो बेसिकली आपके पास है कि आश्रय की चेष्टाएं आपके पास क्या कहलाती है रसोत्पत्ति में, तब उस कॉन्टेक्स्ट में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास ये नहीं है। इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर क्या? तो आंसर है अनुभव। आश्रय के शरीर की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। ये पूरी लाइन तो इस प्रकार से है, लेकिन एग्जामिनर का मूड है, उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। आश्रय के शरीर की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं जिस नाम से जानी और पहचानी जाती है वो इसमें यहाँ पर अनुभव कहलाती है, न कि आपके द्वारा जो दिए जाने वाले उत्तर जो हैं वो कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहुत प्यारा प्रश्न, स्टेटमेंट फॉर्म में है, और स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इसको यहाँ पर सही तरीके से जमाना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ आएंगे इस कोने पे। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। मैं साइट में हो जाता हूँ और आप इसको जो है जमा दो कि इसका आंसर क्या जाएगा। क्या ए या फिर बी या सी या डी? इसका उत्तर क्या लोगे? क्या आंसर आ रहा है इसका? एक ने भी देने का हिम्मत किया डी, और जल्दी से जमाओ भाई, ये समय टेकिंग वाले प्रश्न हैं। समय टेकिंग में जो है वो आपको इसमें यहाँ पर बनना चाहिए कि आप इसमें यहाँ पर क्या ले जा रहे हैं। सर प्रश्न ही समझ में नहीं आया। ये प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न है भक्ति रस का, है ना, और एक इसके साथ में यहाँ पर शांत रस है। ये दो का जो है वो थ्योरी जो है मिली जुली है, ऊपर से निकल गया है। तो ये ऊपर से निकल गया है। ये परीक्षा है 16 जून 2023 की, जेल प्रहरी की एग्ज़ाम का ये प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न में अपने को ऊपर से नहीं निकालना है, इसके ऊपर प्रश्न के ऊपर बैठ करके प्रश्न के जो है वो गर्दन को मरोड़ना है,
क्योंकि एक एक प्रश्न मायने तो तब रखता है जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो कहानी चलेगी वो आपके पास किस प्रकार से है, तो ये चलेगी उल्टी। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। यही इसका स्थायी भाव है, यही इसका स्थायी भाव है। और भक्ति रस के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद बताने वाला जो विद्वान है उसका नाम है रूप गोस्वामी ने भक्ति रस के 5 भेद बताए। ये उल्टा चला। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। यही इसका स्थायी भाव है। और भक्ति रस के 5 भेद हैं। तब अब हम यहाँ पर देखेंगे कि EDCBA की तरफ कौन ले जा रहा है, तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है इसमें C, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब अगर आपके पास इस प्रकार की स्थिति आती है तो पेशेंस दे करके ऐसे प्रश्नों में मेरे भाइयों लीड लेना आना चाहिए। ये आप कितने गर्म हैं, आप कितने ठंडे हैं, तो ये प्रश्न ऐसा मांगता है कि आप ठंडे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्म होने में जो मन में आया वो लगा करके वहाँ से बाहर निकल जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में ये करने के लिए नहीं गए हो, है ना। तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़े सोच समझ करके आपको लगाना चाहिए, ताकि अपने से इसमें किसी प्रकार की गलती न हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगेन इसको एक बार अगर पढ़ना हो तो भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, और ईश्वर विषयक रति ही इसका स्थायी भाव है। और भक्ति रस के 5 भेद बताए हैं। बाई चांस यदि आगे की तरफ आ जाए कि 5 भेद बताने वाला विद्वान कौन है, तो उसका नाम है आपके पास रूप गोस्वामी ने इसके 5 भेद बताए हैं। ठीक है, आप लोगों को एक काम और जो इसमें यहाँ पर करना है कि शेयर करने का जो काम है, सब्सक्राइब करने का, वो जो है आप करते रहें, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से सखी वे मुझसे कहकर जाते काव्य में कौन सा रस प्रवाहित होता है एवं उसका स्थायी भाव क्या है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये रचना का नाम है। इसमें यहाँ पर आपके पास आंसर क्या होंगे? क्या इसका आंसर करुण रस शोक, या भयानक रस भय, या वीर रस उत्साह, या फिर हास्य रस हास? इसमें आप यहाँ पर क्या लेंगे? सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या इसका उत्तर ए लोगे, या बी लोगे, या सी लोगे, या डी लोगे? इसमें यहाँ पर कुछ बंधु सी दे रहे हैं और कोई जो है वो ए दे रहा है। तो इसमें जो आंसर सी दे रहे हैं वो कहीं से कहीं तक संभावना नहीं है। ये उस प्रकार का थोड़ी है। ये सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये विलाप वाली बातें हैं, ये रोने धोने वाली बातें हैं। और रोने धोने वाली बातों के लिए जो आपके पास उत्तर है वो आपके पास यहाँ पर आंसर ए है इसका। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है? सटीक ए है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब करुण रस, और इसका स्थायी भाव शोक। अगला पॉइंट, निम्न में से घृणा उत्पन्न करने वाला रस कौन सा है एवं उस रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा उत्पन्न करने वाला और उस रस का नाम, दोनों चीजें अपने को यहाँ पर बतानी है। ये रहे ऑप्शंस आपने सामने, श्रृंगार रति, शांत निर्वेद, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत आश्चर्य। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही है इसका उत्तर। इसका उत्तर जो जा रहा है वो है आपके पास कि घृणा उत्पन्न करना। बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का इसमें आंसर यहाँ पर सही है। और सही क्या है इसमें? तो इसका आंसर जा रहा है वो है आपके पास विभत्स, और जुगुप्सा वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नायक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किस रस में होता है? विरह, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है वीर रस में, या बी है हास्य रस में, या सी वात्सल्य, या डी वियोग श्रृंगार में? तो इसका उत्तर जो है वो आ रहा है वियोग श्रृंगार। यहाँ पर भाई बंधु जो है वो दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर डी
वियोग श्रृंगार जो है इसका आंसर होगा। सही है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं सत्य कहता हूँ सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे है द्रोण क्या, हे सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे भी। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी अद्भुत रस। हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। बिल्कुल सही जवाब, शानदार। अब यही वाली बात है कि हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। आप जो भी आ जाए, यहाँ पर हमारे सामने भी इस प्रकार का पेपर आएगा तो आप लोग भी जो है धुआंधार तरीके से डरने वाली बात नहीं रहेगी और शानदार इसके रिस्पॉन्स जो है दोगे तो इसका जवाब बिल्कुल सही है। ये है आपके पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, माखे लखन कुटिन बही बोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान, नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस और डी अद्भुत रस। माखे लखन कुटिल भई भोए, क्या है इसका आंसर? ए बी सी डी, क्या लेंगे? श्रृंगार, वीर, रौद्र और अद्भुत। बिल्कुल कुछ बंधुओं ने इसका आंसर देना शुरू किया है और ये लोग जो आंसर दे रहे हैं वो है सी। जितने भी लोगों ने इसमें यहाँ पर इसका सी उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर रौद्र रस होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लखनलाल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कुटिल क्रोध में होकर के बोहें तानते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए उत्साह, बी रति, सी शोक और डी हास। इसका आंसर क्या है? रामायण में परशुराम से, बिल्कुल पूनम। इसका आंसर जो है वो आपके पास करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये आंसर है आपके पास सी, सही जवाब है इसका। इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर शोक, है ना। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इसमें यहाँ पर टाइप करके दिया है, इसका उत्तर है शोक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, मोटिवेशन वाला है, जीवन में उतार भी लेनी चाहिए इसी पंक्तियों को कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? अच्छी पंक्तियां हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इन पंक्तियों में जो है आंसर आप बताएं कि इसका उत्तर वीर हैं या रौद्र हैं या श्रृंगार हैं या अद्भुत हैं। सोच विचार करके उत्तर देना, गड़बड़ होगी यहाँ पर और हम ये चाहते हैं कि आपका उत्तर गड़बड़ न जाए। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसका सही आंसर जो है वो क्या जाएगा? कर दिया कंफ्यूज, नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं, है ना, क्योंकि ये तो आपने काट ही दिया है, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। और जो सही उत्तर है वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही आपके जीवन का भी आश्चर्य न हो जाए। अंबर में कुंतल जाल देख कहता है कि अंबर जो आकाश में है वहां पर जो जाल फैला रखा है वो मैंने ही फैला रखा है। पद के नीचे पाताल देख, क्या तेरे को इसी पद के नीचे, पैरों के नीचे तेरे को मरियाना गर्त दिखाऊं क्या?
पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। वो कह रहा है देख, तेरे सामने तेरा दोस्त खड़ा हो गया और कह रहा है कि मुट्ठी में तीनों काल हैं, वर्तमान भूत भविष्य, बता तेरा क्या बनाना है। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं। जितने लोगों के जन्म हो रहा है सब यहीं से डायरी मेंटेन हो रही, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो बेसिकली ये है इसमें कि यहाँ पर वीरता और इस प्रकार की कोई बातें नहीं की गई है। ये आम तौर पर आश्चर्य का बोध कराया गया है, अलौकिक बातों को जो है वो आपको दर्शन कराया गया है, इससे ज़्यादा इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर डी है, न कि इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर ए और बी। प्रश्न का लेवल अच्छा था। 27 में 2023 को वन रक्षक के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने यहाँ पर वेरिएशन ला दिया, आगे पीछे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूजन क्या अर्चन रे, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पद रज के धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अद्भुत रस, बी रौद्र रस, सी श्रृंगार रस और डी शांत रस। क्या पूजन क्या अर्चन रे, जल्दी से बताएं भाई इसका ऑप्शन। क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे। इसका उत्तर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर सी वाले ऑप्शंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सही है इसमें, बाकी इसमें ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। इसका उत्तर आपके पास बेसिकली नायक नायिका के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए क्रोध, बी रति, सी शोक और डी हास। इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल, बहुत ऐसे प्रश्न तो जो है आप लोगों के इसमें अगर आ भी जाते हैं तो कट ऑफ बहुत बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते। बिल्कुल सही जवाब, सही सभी लोगों का इसमें उत्तर आ रहा है, वो है आपके पास ए क्रोध, बिल्कुल सही। अगला, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। उपरिक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी हास्य रस, सी शांत रस और डी अद्भुत रस। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? ए, बी, सी या डी? काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। बिल्कुल सही जवाब मैक्सिमम लोगों का। अंजन ने उत्तर दिया बी, अर्जुन ने नहीं भाई, जो है वो इसका उत्तर यहाँ पर हंसने जैसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो आदमी हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से रौद्र और क्रोध वाले मूड में है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास रौद्र रस है, न कि इसका उत्तर बाकी और कोई है। चले नेक्स्ट पॉइंट, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए उत्साह, बी शोक, सी हास और डी विस्मय। ए, बी, सी, डी। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। ऐसे प्रश्नों में तो आप ताल खाने वाले नहीं हैं, सारों का आंसर इसमें सही है। और क्या है? तो वो है आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस रस को नौवां रस माना जाता है? भरत मुनि ने बताए 8, तो नौवां कौन सा? तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी शांत रस और डी हास्य रस। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब जो लोग आंसर यहाँ पर दे रहे हैं सी वाला,
और बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं। इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर सी, शांत रस, बिल्कुल सही जवाब, सभी का उत्तर सही है। 9वां रस पूछे तो शांत, यदि अगर अपने से 10वां पूछ लेता है तब नाम आता है इसमें वात्सल्य का, और यदि अगर 11वां पूछ ले तो 11वां नाम आता है आपके पास भक्ति का। क्रम केवल 9th में, 10th में और 11th में है, 1 से लेकर के 8 तक कोई क्रम नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक 8 पॉइंट्स को बताने वाले जो विद्वान हैं वो है यहाँ पर इस दुनिया के प्रथम आचार्य के रूप में जिसको जाना जाता है, वो नाम है आपके पास भरत मुनि। इसलिए 1 से 8 तक नंबरिंग नहीं चलती, इधर की तरफ आपके पास यहाँ पर पीछे की तरफ नंबरिंग चलती है, 9, 10 और 11 से जो है नंबरिंग इसमें चलती है। और जो लोग यहाँ पर इस 10वें और 11वें को काटते हैं उनके पीछे ऐसा लॉजिक चलता है कि ये जो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, तब वहाँ पर वो उनको 10 को काट देते हैं। उन्होंने कहा कि नर और नारी मिल गया तो 10वां ऑटोमेटिक आएगा वात्सल्य, और नर और नारी का वियोग हो गया तो जीवन में मंजीरा बजाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, भक्ति की तरफ आदमी जाएगा। तो इसलिए जो है उन 2 पॉइंट्स को साइड में यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट जो है फिर कल किसी सेशन के साथ अपन यहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।